हेलो डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आकृति 6.40 में कहाँ है 6.40, ये रहा। ए बी पैरेलल है AC के। ये ए बी पैरेलल है किसके? AC के। ये AC के वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। ये CB पे E बिंदु है। यदि AD परपेंडिकुलर है BC, AD ये AD परपेंडिकुलर है किस पे? BC पे। और EF परपेंडिकुलर है AC, ये जो EF है परपेंडिकुलर है AC पे। तो सिद्ध कीजिए कि ABD सिमिलर होगा किसके? ECF के। ABD ये ABD ये सिमिलर होगा किसके? ECF इसके। चलिए तो सिद्ध करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं। तथा देखिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है तथा CB पर स्थित E एक बिंदु है। एक बिंदु है और क्या है? AB इक्वल टू है किसके? AC के। और क्या दिया हुआ है? AD परपेंडिकुलर है किसके? BC के। ये परपेंडिकुलर है किसके? BC के। तथा EF परपेंडिकुलर है किसके? AC के। ये मुझे दिया हुआ है। तो मुझे क्या सिद्ध करना है? ये मुझे सिद्ध करना है। प्रूफ क्या? ये ट्रायंगल जो है ABD सिमिलर है किसके? ट्रायंगल ECF के। ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं इसको। प्रूव डैट। आगे बढ़ते हैं। लिख देते हैं यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज ABC है। अब ABC है समद्विबाहु त्रिभुज, तो यहाँ क्या है? AB पैरेलल है किसके? AC के। ये AB पैरेलल होगा AC के। तो इसीलिए देखिए समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है? दो एंगल इक्वल होता है। चलिए सबसे पहले हम इस फिगर को यहाँ ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। ये A B और ये C रहा। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये साइड और ये साइड इक्वल होता है। तो ये साइड इक्वल होता है तो इसके अपोजिट बनने वाला एंगल जो होता है ये और ये दोनों इक्वल होता है। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये 30 तो ये 30। और ये जो है इस भुजा का
लेंथ सेम रहेगा। तो चलिए यहाँ से क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो गया। चलिए हम लिख देते हैं, इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, अल्फा बीटा। चलिए इसलिए या वैसे भी आप रखने सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। चलिए हम नाम को हटा देते हैं। अब क्या कर रहा है देखिए, ए बी डी सिमिलर है किसके, ई सी एफ। तो ए बी डी देखिए कहाँ है, ए बी डी और ई सी एफ इसमें। तो चलिए लिखते हैं अब ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ई सी एफ, ये मुझे सिमिलर करना है। तो अब इस ट्रायंगल में चलते हैं। चलिए हम यहाँ फिगर बना देते हैं ए बी डी का। ये फिगर रहा ए बी डी का, और दूसरा फिगर क्या है, ई सी एफ का। तो इस फिगर को भी बना देते हैं। चलिए ये ई सी एफ का फिगर है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये जो एंगल है ये और ये दोनों 90 डिग्री है, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ। नाइन्टी डिग्री ये है दोनों में, दोनों में 90 डिग्री है। चलिए अब एक और देखते हैं एंगल, और एक एंगल क्या है दिया हुआ है, कौन, बी सी। देखिए ऊपर के फिगर में, चलिए ये बी और ये सी रहा, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। तो इस ट्रायंगल के लिए देखिए ये एंगल कॉमन, और उसके बाद क्या है ए बी डी, और हमें क्या पूछ रहा है ई सी एफ और ए बी डी। तो बी ए बी डी, तो इसमें चलिए ए बी डी में ये एंगल क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से कौन कौन एंगल कॉमन है, एंगल बी, ये और एंगल क्या है सी, ये दोनों क्या है सेम एंगल का। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों फिगर में, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण समान होता है। चलिए अब इससे आगे, ये जो एंगल डी और एंगल एफ है, देख लीजिए एंगल डी और एंगल एफ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ये 90 डिग्री हुआ। यहाँ लिख देते हैं दिया हुआ है, गिवन दैट, गिवन। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल क्या होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है। तो इसलिए अब यहाँ देखिए दो एंगल क्या है, सेम हो गया, तो तीसरा भी क्या होगा, सेम ही होगा एक दूसरे के। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ एंगल द्वारा हमें सिमिलर करना है। तो सिमिलर का कितना क्राइटेरिया पढ़े हैं, 4, ए ट्रिपल ए, एस और एस। तो चलिए एंगल द्वारा ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ई सी एफ के, और यही मुझे प्रूफ करना था। तो हो गया प्रूफ। चलिए देख लीजिए एक बार ऊपर से,
हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल सेम होता है।